गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड का 4 नंबर पार्ट क्या है? नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप जानते हैं कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन कि कहने का मतलब कि कोई भी हैलोजन है, ठीक है, और वो हैलोजन क्या है, बेंजीन वलय के साथ में जुड़ा होता है। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, यानी इसके बीच में क्या होता है, आबंध होता है, ठीक है। और यह जो आबंध है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस अनुनाद के कारण, इस अनुनाद के कारण ये जो नाभिक स्नेही है, इसके अंदर द्विव आबंध के लक्षण आ जाते हैं। किसके आबंध के लक्षण आ जाते हैं? द्विव आबंध के लक्षण आ जाते हैं। इसके कारण, अनुनाद के कारण इसमें क्या आ जाते हैं, द्विव आबंध के लक्षण आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आबंध होता है, ये आबंध होता है, वो आसानी से नहीं टूटता है। ये जो आबंध है वो आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है। इस कारण जो एरिल हैलाइड होते हैं, क्या होते हैं, एरिल हैलाइड, वो कम क्रियाशील होते हैं। वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। जितने भी एरिल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील। तो कम क्रियाशील क्यों होते हैं कि क्योंकि इसमें जो कार्बन और हैलोजन आबंध होता है, इसमें अनुनाद के कारण यहाँ पर क्या आता है, द्विव आबंध आता है। ये जो द्विव आबंध है वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आसानी नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण इस कार्बन हैलोजन आबंध, या हम कह सकते हैं कि नाभिक से नहीं जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, तो इस अनुनाद के कारण ये जो द्विव आबंध आता है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तो इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, इसका मेन रीजन हो जाएगा रेजोनेंस है। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। भी रेजोनेंस के कारण ये आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है। इस कारण क्या है कि एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, क्रियाशीलता, ठीक है। जैसे अगर इनमें किसी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन के अंदर कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, तो यहाँ पर यदि कोई समूह जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इस बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, क्रियाशील कर देता है। भी अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ये कहा कि आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन है वो OH नेगेटिव आयन के साथ में यदि रिएक्ट करवाया जाए, और वो भी किसके प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में, यदि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, आपको पता है कि ये नाभिक से नहीं है, ये यदि इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर इस बेंजीन वलय पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ताकि वो अपनी ओर इस गैस को अपनी ओर खींच के, तो जिसके कारण यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। कहने का मतलब यहाँ पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला नहीं है, अर्थात बेंजीन वलय को सक्रिय करने वाला नहीं है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, कि यदि क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। तो ये यदि अब OH नेगेटिव आयन रिएक्ट करता है, तो इसका मेन कारण क्या होता है
कि ये 400 केल्विन ताप पर रिएक्शन करता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो ये अब इसके साथ में रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने का कारण क्या है कि जो NO2 होता है वो क्या होता है, सक्रिय होता है या क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, वो एक्टिव होता है, जिसके कारण क्या है कि ये OH इस बेंजीन बनने को क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा OH समूह और यहाँ पर क्या आएगा, NO2। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो, और क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। तो यहाँ पर बेंजीन वलय क्या हो रही है, सक्रिय। तो उसका कारण क्या है, कि बेंजीन वलय के सक्रिय होने का कारण क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा होता है, जो कि क्या करता है, बेंजीन वलय को सक्रिय कर देता है। ठीक है, अगर ये मान लो जैसे जैसे NO2 समूह बढ़ता जाएगा तो क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, अब ऑर्थो पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है और पैरा पर भी क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह है, तो भी ये क्या करेगा, OH माइनस के साथ में रिएक्ट करेगा। कितने ताप पर करेगा ये रिएक्शन, ये 370 केल्विन ताप पर रिएक्ट करता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लेता है, देखिए ये बनाता है, यहाँ पर क्या आएगा OH, यहाँ पर क्या आएगा NO2 और यहाँ पर क्या आएगा NO2। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रो, ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रो और क्या बन जाएगा, फिनोल। इसे क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रो फिनोल। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर ये क्या करता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन जुड़े हो, तो इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिल, क्या कहते हैं इसको, पिक्रिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड। तो इसका तीसरा एग्जांपल क्या अपने पास, देखिए ये है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, यहाँ पर NO2 ऑर्थो पेरा और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, NO2। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सामान्य भाषा में पिक्रिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, पिक्रिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ये पिक्रिल क्लोराइड है वो OH नेगेटिव आयन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो किसके प्रेजेंस में करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये कैसा होता है, एक्वस होता है, यानी जलीय होता है। ठीक है, कितने ताप पर रिएक्शन करेगा, 300 केल्विन ताप के ऊपर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या ले सकते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसके साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो ये जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, या इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि भी कोई क्रियाशील अगर कोई समूह नहीं जुड़ा होता है तो वो कंपाउंड उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन दर्शाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, कोई भी इस बेंजीन वलय को सक्रिय करने वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो नाभिक से नहीं है वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा और बॉन्ड बना लेता है। तो ये अभिक्रिया कितने ताप पर होती है, 400 केल्विन ताप पर। ठीक है, तो क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अगर बेंजीन वलय पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़े हो, ठीक है, तो अगर OH से रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेगा, 370 केल्विन ताप पर क्या बनाएगा, ऑर्थोपेरा डाइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, अगर हम कहें कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, या इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड कहते हैं,
वो भी क्या करता है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में 300 केल्विन ताप पर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। क्या होती है इसकी, रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। बीच में अपने क्रियाशीलता के क्रम की बात करें तो सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, वो सबसे कम किसकी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो इनकी मोनो हैलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो क्रम देखिए। मोनो हैलोजन की क्रियाशीलता, मोनो हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, इसका क्या क्रम हो जाएगा, तो आपको पता है कि इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि CH2 और क्या जुड़ा हुआ है, X, और ये किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वजह से, किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वजह से। ठीक है, तो इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। उसके बाद में एल्किल हैलाइड होती है, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा। और उसके बाद में सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, एरिल हैलाइड की, किसकी होती है, एरिल हैलाइड की। तो इनकी मोनो हैलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के बाद एल्किल हैलाइड, तो उसके बाद में क्या होता है, बेंजील हैलाइड। क्या होता है, बेंजील हैलाइड। तो बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम सर्वाधिक होता है। उसके बाद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में किसका होता है, एरिल हैलाइड का। तो बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, क्रियाशीलता सबसे क्या होती है, अधिक, क्रियाशीलता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। बेंजील हैलाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और इसकी क्रियाशीलता का कारण क्या है, इसकी क्रियाशीलता का कारण है कि बेंजील हैलाइड के अंदर जो ये कार्बोनियम आयन बनता है वो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो जिसके कारण ये सबसे क्या होते हैं, अधिक, क्योंकि बेंजील हैलाइड है वो SN नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रेजेंट करते हैं। SN1 नाभिक स्नेही, SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये बेंजील क्लोराइड में जो कार्बोनियम आयन बनता है ये स्थायित्व के कारण क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है। किसके स्थायित्व के कारण, अनुनाद के कारण ये क्या होते हैं, सबसे अधिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। किसके कारण, अनुनाद के कारण। कैसे, देखिए, अपने पास में है बेंजील क्लोराइड, क्या आपके पास बेंजील क्लोराइड CH2Cl, ये बेंजील क्लोराइड यहाँ से बॉन्ड को जब तोड़ता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, धनाइन, इस पर क्या आता है, माइनस।
CH2 बनाइन कार्बोनियम आयन और प्लस में क्या आता है Cl का माइनस आता है, क्या आता है Cl माइनस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये अनुनाद के द्वारा किस प्रकार से स्थायी होते हैं। तो अनुनाद के द्वारा इसके स्थायित्व को हम प्रेजेंट करेंगे कि भी अनुनाद के कारण किस प्रकार से ये स्थायी हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका स्थायित्व क्या है, देखिए तो अपने पास में है बेंजीन कार्बोनियम आयन, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 बनाइन। तो ये बेंजीन जो कार्बोनियम आयन है ये स्थायित्व का क्या कारण रखते हैं, देखिए तो अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण। ठीक है, ये कहने का मतलब ये यहाँ से जो बॉन्ड है तो ये बॉन्ड यदि ये यहाँ पर प्रेजेंट कर दे, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि इस बॉन्ड को यहाँ से प्रेजेंट किया जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा फेनाइल, क्या आ जाएगा फेनाइल। ठीक है, अब ये क्या है कि इस बॉन्ड की बात करें तो ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा यहाँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड का रोटेशन। तो बॉन्ड का रोटेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब बॉन्ड का रोटेशन किस प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो बॉन्ड का रोटेशन होगा वो कहाँ हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर दनाइन आएगा तो ये जो बॉन्ड है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो बॉन्ड की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। कहने का मतलब ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर बॉन्ड की दिशा आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा CH2 दनाइन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी, तो ये किस प्रकार से स्थायित्व को प्राप्त करता है। पहले ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एकांतर क्रम में अपने बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार से कार्बोनियम आयन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या थी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद तो कहने का मतलब कि ये जो बेंजीन कार्बोनियम आयन होता है ये अनुनाद के द्वारा क्या करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है अपने पास नेक्स्ट आता है DDT। भी DDT का पूरा नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट वर्ड है DDT। देखिए नेक्स्ट अपना D और क्या आता है T। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या होता है, एथेन होता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से DDT क्लोरो यानी किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। देखिए कि हम लेते हैं डाइक्लोरो के, यानी हम क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है,
क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरल के साथ। इसके साथ क्लोरल कहते हैं इसको। तो क्या कह रहा है कि बेंजीन क्लोराइड है, या हम कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है, उनकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं? क्लोरल के साथ। और किसके प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो किसका निर्माण होता है? DDT का निर्माण होता है। तो DDT कैसे बनता है देखिए। कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? DDT कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DDT कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है ये? DDT होता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी? DDT की। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है? DDT का पूरा नाम होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या होता है? एथेन। ठीक है, ये लिख देता हूँ। डाइक्लोरो क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका क्या होता है? DDT का पूरा नाम होता है। तो DDT को बनाते कैसे हैं कि हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा देंगे क्लोरल के साथ CHOCl3, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो किसका निर्माण हो जाएगा? DDT का निर्माण हो जाएगा। ये जो DDT होता है ये क्या होता है? ठोस सफेद रंग का पदार्थ होता है जो कीटनाशी होता है। क्या होता है? कीटनाशी। ये कहने का मतलब ये जो DDT होता है ये ठोस सफेद रंग में पाउडर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पाउडर के रूप में। और इसका ये एक प्रकार का क्या होता है? ये कीटनाशी होता है, यानी जितने भी कीट होते हैं, मच्छर है, ठीक है, खटमल है आदि का मारने के लिए इसे DDT का यूज किया जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब DDT है ये क्या कहता है? एक सॉलिड ठोस पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, और इसका यूज है वो कीटनाशी के रूप में होता है, जैसे मच्छर है, खटमल आदि के पदार्थों को, यानी आदि ऐसे मच्छरों को आदि को खत्म करने, कीटनाशी खत्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट है BHC। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना? BHC। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना BHC। नेक्स्ट टॉपिक है अपना BHC। नेक्स्ट टॉपिक अपना BHC। तो BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी प्रिपरेशन क्या है? इसकी मेथड क्या है? इसको किस प्रकार से बनाते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बेंजीन। क्या लेते हैं? बेंजीन। बेंजीन किस रिएक्शन से करवा देते हैं? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं क्लोरीन के, और बेंजीन के साथ में क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है,
तो जैसे बेंजीन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी BHC, और ये जो रिएक्ट है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ये सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। तो ये क्या बना लेती है BHC। तो BHC किस प्रकार से बनता है देखिए, ये क्या होता है BHC होता है। क्या होता है BHC, ठीक है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में न लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6Cl6। तो ये भी क्या होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऐसे न लिखें तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये भी क्या होती है BHC होती है। इसको सामान्य नाम में इसको क्या कहते हैं, इसका सामान्य नाम है वो क्या होता है, इसका लिंडेन होता है। क्या कहते हैं इसको? लिंडेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिंडेन कहते हैं, ठीक है। इसका यूज है वो किसमें किया जाता है, इसका उपयोग है वो कृषि में किया जाता है, खेती में इसका यूज किया जाता है। BHC है इसका यूज किसमें होता है, खेती के अंदर होता है या कृषि के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये भी क्या होता है इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी होता है। खेतों में इसका यूज किया जाता है BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। और ये भी क्या होता है क्रियाशील होता है। लेकिन BHC है उसका जो गामा BHC होता है, क्या होता है गामा BHC, वो सबसे क्या होता है सक्रिय होता है। उसका कारण क्या होता है कि ये आकार में कैसा होता है, छोटा होता है, और इसकी जो वेदन क्षमता होती है या वेदन शक्ति होती है वो क्या होती है, इसकी अधिक होती है। कहने का मतलब जो गामा BHC है ये है वो सबसे अधिक क्या होता है क्रियाशील होता है, क्योंकि यह आकार में छोटा होता है और इसकी जो वेदन शक्ति होती है वो क्या होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो BHC का पूरा नाम क्या होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसकी मेथड क्या है कि बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखें C6H6 and Cl6। इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो BHC होता है ये कृषि के अंदर यूज होता है, यानी ये भी क्या है इंसेक्टिसाइड होते हैं। ये कहने का मतलब ये भी है वो कृषि के अंदर खरपतवार होती है, मच्छर वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। और इस BHC का सामान्य नाम क्या होता है, इसको लिंडेन कहा जाता है। और BHC का जो सबसे अधिक सक्रिय होता है वो पार्ट कौन सा होता है कि गामा BHC होता है वो सबसे क्या होता है अधिक सक्रिय होता है। गामा जो BHC होता है वो सबसे क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है। इसका कारण क्या है कि आकार में छोटा होता है और इसकी जो वेदन क्षमता होती है वो सबसे क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था अपने पास में BHC। तो BHC का पूरा नाम क्या होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे के क्वेश्चनों में आया भी है, ठीक है। भी कहने का मतलब जो पीछे के जितने भी पेपर हैं उनमें लगभग BHC के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, या फिर DDT की स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, इनका यूज भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब इसका एक सामान्य नाम भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो और इसको क्या कहेंगे बेंजीन। तो इसका BHC का सामान्य नाम यानी IUPAC नाम क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन भी कहा जाता है। तो आज ये आपका चैप्टर फिनिश। भी कहने का मतलब जो हैलोजन व्युत्पन्न है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपका BHC क्या था लास्ट टॉपिक था। थैंक्स।